हरियाणा के करनाल में सरकारी स्कूलों के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में शराब नीति पर फंसे मनीष सिसोदिया का दावा, बीजेपी नेता ने उन्हें दिया आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रस्ताव। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के दावे को बीजेपी ने किया खारिज, रमेश बिदूड़ी ने बताया झूठा, कहा चिमटे से भी नहीं छुएगी पार्टी। सिसोदिया ने केजरीवाल को बताया राजनीतिक गुरु, कहा नहीं करूंगा गद्दारी। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की थपथपाई पीठ, कहा सिसोदिया भारत रत्न के हकदार। अरविंद केजरीवाल ने किया सनसनीखेज दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिरने के लिए पड़े थे सीबीआई और ईडी के छापे। सिसोदिया ने चला जाति का कार्ड, कहा मैं महाराणा प्रताप का वंशज, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों के सामने नहीं झुकूंगा। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का सिसोदिया पर पलटवार, कहा राजपूत ने देश के लिए दिया बलिदान, सिसोदिया विक्टिम कार्ड खेलकर कर रहे राजपूतों को बदनाम। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सिसोदिया पर तंज, पूछा सवाल, क्या महाराणा प्रताप शराब पिलाते थे जनता को। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर बीजेपी का प्रदर्शन, कई नई आबकारी नीति में घोटाले का उठाया मुद्दा। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद मामले में भी सीबीआई कर रही है शुरुआती जांच, अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों की हुई महापंचायत, संयुक्त किसान मोर्चा का अराजनीतिक आह्वान, सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बल ने आंदोलन के लिए दिल्ली आ रहे किसानों को रोका, जमकर हुई नोक-झोंक। किसान महापंचायत को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए बैरिकेड, जाम की आई नौबत। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन। ठाणे में शिवसेना ने किया शक्ति प्रदर्शन, उद्धव गुट ने की बड़ी रैली, कार्यकर्ताओं से किया संवाद। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा अगर कोई साथ नहीं चला तो भी मैं अकेले यात्रा पर जाने को हूं तैयार। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर लगाई रोक। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की ईडी हिरासत बढ़ी, अब 5 सितंबर तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। बिहार के मंत्री जमा खान का दावा, कहा हमारी सरकार देगी 20 लाख रोजगार, हर विभाग से मांगी गई है खाली पदों की जानकारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के एक चावल मिल पर सीबीआई की रेड, टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का बताया जा रहा है चावल मिल। भोपाल में अमित शाह ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, बोले लंबे अरसे बाद यूपी में लागू हो गई है कानून व्यवस्था। 23वें सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में ले रहे थे। बिहार के खगड़िया में नीतीश सरकार पर भड़के चिराग पासवान, कहा सूबे में हो रही है टारगेट किलिंग, सीएम को सिर्फ कुर्सी की चिंता। बिहार के समस्तीपुर में आनंद मोहन के समर्थकों ने गिरिराज सिंह और सुशील मोदी का फूका पुतला, आनंद मोहन पर दिए बयान का जताया विरोध। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल की बीजेपी सरकार को खुली चुनौती, बोले ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब लगा दो, मेरा दामन पाक सा। समस्तीपुर में नीतीश सरकार के शराबबंदी को कामयाब बनाने में जुटी जीविका दीदी, स्थानीय लोगों के साथ पुलिस का साथ मिला। बिहार के लखीसराय में शराब के नशे में हंगामा, पुलिस ने गिरफ्तार करके मेडिकल जांच के लिए भेजा। कश्मीर में रहने वाले सभी लोगों को वोट के अधिकार पर गुपकार गैंग का विलाप, फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में बैठक, कहा चुनाव आयोग के फैसले से संकट में कश्मीरियत। कर्नाटक में सावरकर पर जंग जारी, विजयपुरा में कांग्रेस के दफ्तर पर अज्ञात शख्स ने चिपकाए सावरकर के पोस्टर, शिकायत दर्ज। वाराणसी में बाढ़ का कहर जारी, हरिश्चंद्र, दशाश्वमेध और मणिकर्णिका घाट के संस्कार स्थल बाढ़ में डूबे। बाढ़ के पानी में डूबा प्रयागराज का हनुमान मंदिर, बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का जमावड़ा। भोपाल में भारी बारिश का कहर, तालाब में खड़े क्रूज के भी डूबने की आशंका। पटना में भारी बारिश का दौर जारी, लगातार बारिश से बढ़ रहा है गंगा का जल स्तर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम जयराम ठाकुर, राज्य में कई जिले बाढ़ से बेहाल। राजस्थान के टोंक में नहीं लग रहा बारिश पर लगाम, लगातार 10 घंटे हुई भारी बारिश से बन रहे बाढ़ के हालात।
कोटा में लगातार बरसात का दौर जारी, चंबल के साथ साथ काली सिंध और पार्वती नदियां भी उफान पर। राजस्थान के बूंदी में हुई लगातार 12 घंटे की बारिश, कई नदी नाले उफान पर। देश में कई जगहों में बाढ़ के बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली में सूखा, बिना पानी के सूख रहे खेत। गुजरात के नवसारी में भी सूखे के हालात, पानी को तरस रहे शहर के लोग। छत्तीसगढ़ की महिला बनी फर्जी पुलिस ऑफिसर, बिलासपुर में कोयले से लदे ट्रक को लूटा, लाखों की वसूली की। कानपुर में गालीबाज महिला पर पुलिस का एक्शन, पड़ोसी से बदतमीजी का वीडियो वायरल हुआ था। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, समझौता न करने पर पीड़िता के भाई की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया। हरदोई में ग्रामीणों ने 2 युवकों को संदिग्ध हालत में धर दबोचा, खंबे में बांधकर पिटाई की। बिहार के मोतिहारी में न्यायालय कर्मी संजय ठाकुर की हत्या का लाइव वीडियो आया सामने, पुलिस अपराधियों की शिनाख्त में जुटी। गया में 5 साल के बच्चे को बस ने रौंदा, गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल बस में लगाई आग, बस चालक मौके से फरार। गुरुग्राम में बस और कार की जोरदार टक्कर, मौके पर कार सवार 4 युवकों की मौत। सहारनपुर के दिल्ली यमुना हाईवे पर देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा, 4 महिलाओं समेत 6 की मौत। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सांप के काटने से 2 बच्चों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। होशियारपुर में कैंटर और स्विफ्ट कार की जबरदस्त टक्कर, मौके पर 3 की मौत, 1 जख्मी। विदिशा में बाढ़ जैसे हालात, 48 घंटे की मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सागर के अनुसार नदी के उफान पर आने से बाढ़ का बड़ा खतरा, प्रशासन ने मकान, दुकान सब कुछ खाली कराया। सीहोर में भारी बारिश के चलते सीवन नदी में उफान, कई पुलों पर करीब 3-4 फीट ऊपर बह रहा है पानी। कोची में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, एर्नाकुलम जिले में येलो अलर्ट जारी। समस्तीपुर में फायरिंग के खिलाफ रोसड़ा मुख्य मार्ग का लोगों ने किया जाम, बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की थी। पटना के बेटा में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने किशनपुर गांव के खेत से किया युवक का शव बरामद। भिंड में 3 पत्रकारों पर हेल्थ डिपार्टमेंट की सच्चाई बताने पर एफआईआर दर्ज, ठेले पर बुजुर्ग को ले जाने की दिखाई थी खबर। यूपी के जौनपुर में वन रक्षक की परीक्षा में नकल का मामला आया सामने, महिला सहित 3 परीक्षार्थी गिरफ्तार। सोनीपत में भतीजे पर चोरी का आरोप लगाते हुए चाचा ने साथियों के साथ भतीजे को पीटा, बेरहमी से की गई पिटाई के बीच ही भतीजे ने दम तोड़ दिया। गुरुग्राम के फारूक नगर इलाके में भीषण सड़क हादसा, कार की बस से हुई टक्कर, 4 युवकों की मौत। नोएडा में 21 स्कूली बच्चों से भरी बस की कार से टक्कर, बाल बाल बची छात्रों की जान। राजस्थान के चूरू जिले में 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म, दर्द में रोती बच्ची को देख भी नहीं पिघला हैवान। जयपुर में एक फार्म हाउस पर सीबीआई की रेड, फार्म हाउस की आड़ में चल रहे थे 7 कसीनोज। चंदौली में 2 गुटों के बीच विवाद सुलझाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया, एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के सहरसा में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 64 गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद। बांदा में बारिश का कहर, खेत से लौट रही महिला पर गिरी आकाशीय बिजली, मौके पर दर्दनाक मौत। नोएडा की पुलिस से एनकाउंटर में अपहरण करता हुआ घायल, बिहार के जेडीयू नेता के बेटे का अपहरण पर मांगी थी 5 लाख। मिर्जापुर में पुलिस ने सरकारी प्रतियोगी परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह का किया खुलासा, परीक्षार्थियों से 3 से 5 लाख रुपए वसूला था गैंग ने। यूपी के फतेहपुर में शराब कारोबारी पर मुफ्त में शराब नहीं देने पर जानलेवा हमला, 3 पकड़े गए। फतेहपुर में अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश, हिस्ट्री शीटर सहित 3 गिरफ्तार। भरतपुर में युवक को दुबई में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा दिया, 3.5 लाख रुपए ठगने वाला फ्रॉड गिरफ्तार। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर हत्या की, खौफ में इटहना गांव के लोग। फरीदाबाद में सांड ने बुजुर्ग को सिंग से उठाकर पटका, घायल निजी अस्पताल में भर्ती। नरसिंहपुर में 36 घंटे से लगातार बारिश जारी, जबलपुर नरसिंहपुर आवागमन बंद। टिहरी में 20 अगस्त को मलबे में दबे 5 लोगों का अब तक नहीं पता चला है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तलाश जारी। खरगोन में उफान पर नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध के 15 गेट खोले गए।
सुप्रीम कोर्ट ने जामनगर में ग्रीन्स ज़ूलॉजिकल रेस्क्यू एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ याचिका की खारिज दायर की गई थी पीआईएल। गया में पितृपक्ष मेले की तैयारियों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। फल्गु नदी में बन रहे रबर डैम का भी किया मुआयना। जीआई टैग से पंजीकृत हुआ बिहार के मिथिलांचल का मखाना। सहरसा के किसानों ने कहा, अब हम लोगों का बढ़ेगा मान सम्मान। 2 साल बाद पटरी पर लौटा सम्मान समारोह का आयोजन। दिल्ली की एक संस्था ने शिक्षाविद डॉक्टर वेद टंडन को किया सम्मानित। केदारनाथ धाम में की जा रही है तृतीय चरण यात्रा की तैयारियां। 2 चरणों की यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंचे केदारनाथ। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने वाली एडिफिस कंपनी ने ट्रेलर लॉन्च किया। 28 अगस्त को गिरानी है 36 मंजिली इमारत।